Hello everyone, welcome to my channel, and today we'll be studying IELTS reading strategy, and in that part we'll be studying match the heading thing, and I'll make you understand what is the peel paragraph structure, right? Moving on. The contents are what is peel structure, secondly practice question, and thirdly is the explanation of these questions. So what is the peel paragraph structure? P stands for point, E stands for evidence, the second E stands for explanation, and L stands for link. So what does it all mean? ये एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है. एक पैराग्राफ किस फॉर्मेट में लिखा जाता है ये उसको बताता है. तो आइल्स में कोई भी पैराग्राफ इसी स्ट्रक्चर से लिखा जाएगा. ठीक है. सो पहला पी क्या है? पहला पी है जो मेन पॉइंट है या मेन आइडिया है उस पैसेज का. ई क्या है? ई है एविडेंस. टू बैक इट अप, सपोर्ट योर पॉइंट विद एविडेंस एंड एग्जांपल्स. यह आपके जो मेन आइडिया है उसे एविडेंस के साथ सपोर्ट करेगा. उसके बाद वाला जो ई है वो एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेन हाउ द एविडेंस सपोर्ट्स योर पॉइंट. एंड लास्टली लिंक. लिंक दिस पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. या तो ये करेगा, जो लास्ट लाइन होगी या लिंक होगा वो क्या करेगा? प्रोग्रेशन, मतलब जो आने वाला पैराग्राफ है उससे लिंक करेगा, या बैक टू दी मेन आइडिया, उसका कोई कंक्लूजन होगा. तो ये क्या है? पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है. सबसे पहला मेन आइडिया होगा पहली लाइन में आपका, उसके बाद एविडेंस होंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगी, और लास्ट लाइन में आपका क्या होगा? लिंक होगा. या तो आने वाले पैराग्राफ का लिंक होगा प्रोग्रेशन में, या मेन आइडिया से ही जो आपका पी है उससे से लिंक करेगा, या उसका कंक्लूजन होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये एक एग्जाम्पल है. शुड एनिमल बी केप्ट इन जूज. पूरा जो भी पैराग्राफ है उसको कलर वाइज डिकोडेड किया गया है, और इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन द कलर. फर्स्ट वाला रेड वाला आपका पॉइंट है, जो ब्लू है आपका एविडेंस है, ग्रीन है आपका एक्सप्लेनेशन है, और जो मेरा पर्पल है लास्ट में लिंक. तो एक बार इसको आराम से पढ़िए और देखिए जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए आप. तो मेरा पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, removing wild animals from their natural habitats is incredibly cruel. तो ये इस पैराग्राफ का मेन आइडिया है जिसके अराउंड पूरे पैराग्राफ में बात होगी. उसके बाद उसकी एविडेंस दी गई. एविडेंस में एक कंडीशन के बारे में बात कही गई. उसके बाद उस कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेनेशन देखिए ग्रीन उसमें. और लास्ट लाइन जो मेरा लिंक है एक तरह से वो कंक्लूजन ही है. Animals must be freed from zoos now so that this terrible suffering and mental torture ends for good. So ये मेरे जो मेन पॉइंट है उससे लिंक हो रहा है. अब इसका रेलेवेंस कहाँ है? इसका रेलेवेंस वहाँ है कि जब आपको मैच दी हेडिंग निकालनी है तो किसी भी चीज़ की हेडिंग कहाँ से निकालोगे आप? पहला पॉइंट पढ़ के और लास्ट लाइन लिंक पढ़ के. तो अगर आप फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन अगर आप किसी भी पैराग्राफ की पढ़ेंगे तो उससे आपको उस पैसेज का मेन आइडिया या आपको उसकी हेडिंग मिल जाएगी. तो जो आपका बीच में जो डबल ई पढ़ने का टाइम वेस्ट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो आपका बच जाएगा और वो नहीं होगा. एक और एग्जांपल है, इसको वीडियो पॉज करिए और आराम से इसे पढ़िए. सो एज्यूम आपने दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई मैच द हेडिंग में, क्या करना है? पी पॉइंट पहली लाइन और लास्ट लाइन लिंक को पढ़ के आप उस पैराग्राफ की हेडिंग निकाल सकते हैं. सो कमिंग टू द टिप्स ऑफ मैच द हेडिंग. पहला टिप ये है, डोंट ट्राई टू मैच द वर्ड्स इन द हेडिंग्स टू द वर्ड्स इन द टेक्स्ट. यू नीड टू फोकस ऑन द होल आइडिया इन ईच पैराग्राफ. आपको ये नहीं करना है कि हेडिंग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपके जो पैसेज में उसमें मैच करने लग जाओ. ऐसा नहीं करना है. आपको मेन आइडिया को देखना है, और मेन आइडिया का भी मैंने आपको क्या बताया? पील स्ट्रक्चर फॉलो करना है. फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ और लास्ट लाइन लिंक से आप किसी भी हेडिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड टिप इज ट्राई एंड नैरो द चॉइसेस डाउन व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द टास्क थ्रू एन एलिमिनेशन प्रोसेस. आपको ये नहीं करना है कि आप सब हेडिंग्स को बार बार पढ़ते रहें. अगर वो हेडिंग आपके उससे मैच नहीं कर रही है तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आप पे ऑप्शंस नैरो डाउन हो जाए और करेक्ट ऑप्शन को आप जल्दी चूज करें.
सो दिस इज एक्सरसाइज 1। आप पे 3 ऑप्शंस हैं और नीचे आपका पैराग्राफ है। आपको चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और स्ट्रैटेजी वही यूज करनी है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ के आपको हेडिंग फाइंड आउट करनी है, बीच का पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ के आपको ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? हार्मफुल ड्रिंकिंग अमंग adolescents, adolescents मतलब यंग पीपल, इज अ मेजर कंसर्न इन मैनी कंट्रीज। अब कहीं ना कहीं यंग लोगों की बात हो रही है। अब यंग लोग का ऑप्शन किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है। सो मैं पूरा ही मेरा मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर सेकंड ही है। इसलिए आंसर इज सेकंड, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है और मेरी सेकंड लाइन है, आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं, एक ही बात हो रही है। और क्योंकि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन से मैं किसी भी पैराग्राफ की हेडिंग निकाल सकता हूँ, डिकोड कर सकता हूँ। सो आंसर इज सेकंड। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। पॉज द वीडियो एंड देखिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ के कि क्या ऑप्शन होगा। तो अगर आप पहली लाइन को पढ़ें, developing healthy eating and exercise habits in adolescence are foundations for good health in adulthood। तो यंग लोगों की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन में यंग का कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड में द की टू बीइंग हेल्दी एट अ यंग एज, इसमें ऑप्शन है, इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं। थर्ड ऑप्शन में एन इंसाइट टू द ईटिंग हैबिट्स एंड डेली एक्टिविटीज ऑफ यंग पीपल, इसमें भी यंग लोगों की बात हो रही है। तो सेकंड और थर्ड मेरा क्या है? ऑप्शन हो सकते हैं। बट अगर आप देखें सही से, डेवलपिंग हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज हैबिट्स इन एडोलेसेंस, ये लाइन और थर्ड ऑप्शन एन इंसाइट टू ईटिंग टू द ईटिंग हैबिट्स एंड डेली एक्टिविटीज ऑफ यंग पीपल, ये 100% मैच हो रहा है और ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है हेडिंग के लिए। एंड द आंसर इज थर्ड। आपको थर्ड ऑप्शन लिंक वाले ऑप्शन पे तब जाना है अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन से क्लियर नहीं हो रहा है या फर्स्ट लाइन से क्लियर नहीं हो रहा है कि मेन हेडिंग क्या है। चलिए इसको देखते हैं। तो अगर इसमें भी आप फर्स्ट लाइन पढ़ें, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूजिंग टोबैको टुडे बिगैन डूइंग सो व्हेन दे वर adolescents, और लास्ट लाइन में भी यही लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग सीम्स टू बी डिक्रीजिंग अमंग यंगर एडोलेसेंट्स इन सम हाई इनकम कंट्रीज। तो यंग लोगों की कहीं ना कहीं मेन आइडिया में बात हो रही है। तो फर्स्ट लाइन में यंग की बात तो है, बट सेकंड और थर्ड लाइन में कहीं भी यंग की बात नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं मैं श्योर हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन ही है, बट फिर भी मुझे मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ सिगरेट यूज अमंग यंग पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी, और मेरी जो फर्स्ट लाइन है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल यूजिंग टोबैको टुडे बिगैन डूइंग सो व्हेन दे वर एडोलेसेंट्स, यंग की बात हो रही है। तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर है। चलिए इसमें बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। अब इस वाले ऑप्शन में अगर मैं पहली लाइन पढ़ूं, अराउंड 1.2 बिलियन पीपल और 1 in 6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर एडोलेसेंट्स एज 10 to 19। अब दोनों में इसमें क्या हुआ? यंग लोगों की बात हो रही है, एडोलेसेंट्स की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन में भी यूथ की बात हो रही है, सेकंड ऑप्शन में भी एडोलेसेंट्स की बात हो रही है, थर्ड ऑप्शन में भी यंग पीपल की बात हो रही है। तो मुझे तो क्लियर नहीं हुआ कि इसमें क्या है। चलिए अब लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। Alcohol or tobacco use, lack of physical activity, unprotected sex, and or exposure to violence can jeopardize not only their current health but also their health as adults and even the health of their future children। तो कहीं ना कहीं सेकंड लाइन में हेल्थ की बात हो रही है। तो हेल्थ और मेरा यंग जो है वो मेरा मेन ये है ऑप्शन। तो हेल्थ और यंग मेरा सेकंड ऑप्शन में तो नहीं है। पीपल्स प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग एडोलेसेंट्स इन मॉडर्न सोसाइटी, ये नहीं है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है जिसमें हेल्थ और यूथ दोनों की बात हो रही है। पर थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज दैट स्टॉप यंग पीपल फ्रॉम
रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। ऐसी बात कि वो फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे हेल्थ इश्यूज के बारे में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बट हाँ, हेल्थ इश्यूज रिलेटिंग टू द यूथ ऑफ टुडे वो पूरा बताया गया है। सो मेरा आंसर 1 ही होगा। यस, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, इन क्योंकि अब हमारे पास ये सारी हेडिंग्स हैं, जैसे आपके एग्जाम में भी यू गेट अराउंड 8 to 11 हेडिंग्स। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो है, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और ये सारी हेडिंग्स आपको पॉज करके अपनी कॉपी में जॉट डाउन करनी है, राइट? इसको आपको लिखना है कॉपी में। पहले वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिखिए। सो एज्यूम आपने ये जो हेडिंग्स हैं ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए। सो अब इन हेडिंग्स में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कौन सा हेडिंग ए के लिए, पैराग्राफ के लिए सही है, कौन सी हेडिंग बी पैराग्राफ के लिए सही है। अगर आपने इसको कर लिया, अब आपको सी और डी वाले पैराग्राफ को भी देखना है। इसमें वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो आई होप आपने अपने आंसर्स आपने चूज कर लिए हैं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले आप आंसर्स लिख लीजिए और मैच कर लीजिए अगर आपके सही हैं या गलत हैं। आई होप सारे सही हों आपके। सो द आंसर फॉर ए इज 4। वाई 4? 4 को देखते हैं, 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है द कॉज ऑफ फीमेल एंड मेल वायलेंस। अब एक बार पैराग्राफ देखते हैं। डिप्रेशन इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी अमंग adolescents, and suicide is the third leading cause of death in older adolescents. So adolescent मतलब जवान लोग, बट हाँ adolescents में मेल और फीमेल दोनों आते हैं क्योंकि ये कॉमन जेंडर है। तो पहले लाइन में मुझे कॉज बताया, उसके बाद क्या बताया, वायलेंस, पॉवर्टी, ह्यूमिलिएशन एंड फीलिंग डीवैल्यूड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो पहले उसमें मुझे कॉज बताया गया मेल और फीमेल्स का, और क्या है, वायलेंस, पॉवर्टी, ह्यूमिलिएशन, फीलिंग डीवैल्यूड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो आंसर 4 ही है जो कॉज ऑफ फीमेल एंड मेल वायलेंस को बता रहा है, और मेरे आंसर जो मेरा पैराग्राफ ए है उससे आंसर मैच कर रहा है। बी, building life skills in children and adolescents and providing them with psychological support in schools and other community settings can help promote good mental health। तो स्कूल सिस्टम की बात हो रही है और स्कूल सिस्टम का सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास 5 ऑलरेडी है, द फ्यूचर ऑफ मेंटल हेल्थ इन द स्कूल सिस्टम एंड बियॉन्ड। तो ये लाइन मेरी फर्स्ट लाइन जो बी की है उससे डायरेक्टली मैच कर रही है। सो मेरा आंसर 5 बी का बिल्कुल सही है। सी का आंसर 7 है। अब 7 कैसे, पहले 7 देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ असॉल्ट्स ऑन वुमेन एंड मेन, knowledge of assaults on women and men। सो सी में देख रहे हैं, वायलेंस इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ओल्डर एडोलेसेंट मेल्स। अब देखो स्पेसिफिकली इसमें मेल्स बोला गया है। इंटरपर्सनल वायलेंस रिप्रेजेंट 43% ऑफ adolescent मेल डेथ इन LMICs in the WHO अमेरिकाज रीजन। ग्लोबली 1 in 10 गर्ल्स, ऊपर मेल्स की बात हो रही थी या फीमेल्स की बात हो रही है, under the age of 20 years reports experiencing sexual violence। सो मेरा 7th ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ असॉल्ट्स ऑन विमेन एंड मेन। तो इसमें मेरे पहले उसमें मेल्स के बारे में और लास्ट लाइन में फीमेल्स के बारे में दोनों की बात हो रही है और नॉलेज दी जा रही है असॉल्ट्स के बारे में उनके बारे में। सो मेरा आंसर 7 सही है। डी का आंसर मेरा 6 है। 6 ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन मेथड्स शुड बी यूज्ड टू प्रमोट हार्मनी। हार्मनी मतलब
good relationships. So promoting nurturing relationships between parents and children in early life, providing training in life skills, and reducing access to alcohol and firearms can help to prevent injuries and death due to violence. So prevent की बात हो रही थी, conflict prevention methods ही बता रहे हैं, should be used to promote harmony. Harmony मतलब क्या है कि अच्छे relations. तो promoting nurturing relationship between parents and children in early life, ये क्या है, ये harmony की बात हो रही है. Providing training in life skills and reducing access to alcohol, firearms can help to prevent injuries. So conflict prevention जो मेरे methods हैं to promote harmony, यही इसकी बात हो रही है. तो मेरा exactly 6 ऑप्शन मेरे डी ऑप्शन से मैच कर रहा है. So I thank you for your precious time and stay tuned for more videos. Have a nice day. Bye bye.